राजकुमारी माया एक खूबसूरत लड़की थी। उसके बाल रेशमी थे, उसकी आंखें चमकदार हीरों की तरह थीं। वह एक शानदार महल में रहती थी। महल ऊंचे ऊंचे टावरों और गुप्त बगीचों से सजा हुआ था, लेकिन माया खुश नहीं थी। महल में एक अजीब सी उदासी छाई रहती थी। दीवारें फुसफुसाती हुई प्रतीत होती थीं, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वे क्या कह रही हैं। माया की सबसे अच्छी दोस्त दिया थी। दिया एक बहादुर और जिज्ञासु लड़की थी। वह हमेशा महल के रहस्यों के बारे में जानना चाहती थी। एक दिन दिया माया के पास एक अजीब सी कहानी लेकर आई। उसने बताया कि उसने रात में महल में कुछ अजीब सी आवाजें सुनी थी। उसे लगा कि कोई है जो चुपके से इधर उधर घूम रहा है। माया और दिया ने इन फुसफुसाहटों के बारे में सुना था। सभी राजकुमारियां डरी हुई थीं। वे रात में अपने कमरों में बंद रहती थीं। लेकिन दिया की कहानी ने माया के मन में एक नया डर पैदा कर दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उस रात माया सो नहीं सकी। उसने खिड़की से बाहर देखा। चांद बगीचे में चांदी सी रोशनी बिखेर रहा था। अचानक उसने देखा कि एक परछाई दीवार पर चल रही है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। क्या यह सच था या फिर वह सपना देख रही थी? अगली सुबह महल में हंगामा मच गया। एक राजकुमारी गायब थी। राजकुमारी निशा, जो हमेशा गुमसुम रहती थी, कहीं नहीं मिली। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने उसे आखिरी बार रात में बगीचे में घूमते देखा था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ होगा। माया को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। निशा गायब थी। वह और दिया निशा के कमरे में गई। उन्होंने सुराग ढूंढने की कोशिश की। कमरा खाली था, जैसे निशा कभी वहां थी ही नहीं। तभी दिया को फर्श पर कुछ मिला। यह एक छोटा सा लॉकेट था। लॉकेट खोलने पर उन दोनों ने एक चित्र देखा। यह एक युवक का चित्र था। वह बहुत सुंदर था। माया को लगा जैसे वह उसे पहले से जानती है, लेकिन वह यह नहीं समझ पा रही थी कि वह उसे कहां देखा है। माया को एक भयानक ख्याल आया। क्या हो सकता है कि निशा का अपहरण कर लिया गया? लेकिन किसने और क्यों? क्या यह सब महल के रहस्यों से जुड़ा था? माया को अब यकीन हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाकर ही दम लेगी। उस रात माया को एक अजीब सपना आया। उसने खुद को एक घने जंगल में पाया। पेड़ इतने ऊंचे थे कि वे सूरज को ढके हुए थे। हवा में एक अजीब सी गंध थी। माया डर गई थी, लेकिन वह आगे बढ़ती रही। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। यह एक मधुर गीत था जो हवा में तैर रहा था। माया उस आवाज की ओर चलने लगी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ती गई, गीत और ऊंचा होता गया। अंत में वह एक झील के किनारे पहुंची। झील के बीचों बीच एक छोटा सा द्वीप था। द्वीप पर एक युवक बैठा था। वह बांसुरी बजा रहा था। युवक बहुत सुंदर था। उसकी आंखें नीली थीं और उसके बाल सुनहरे थे। माया को लगा जैसे वह उसे पहले से जानती है। तभी माया की नींद खुल गई। वह अपने बिस्तर पर बैठी हुई थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। माया को समझ नहीं आ रहा था कि यह सपना था या हकीकत। माया ने अपना सपना दिया को बताया। दिया ने ध्यान से उसकी बात सुनी। जब माया ने युवक का वर्णन किया तो दिया की आंखें चौड़ी हो गईं। यह तो वही युवक है जो लॉकेट में था, उसने कहा। माया और दिया ने तय किया कि उन्हें इस रहस्य को सुलझाना होगा। उन्होंने महल के पुराने नक्शों और दस्तावेजों को खंगाला। अंत में उन्हें एक गुप्त रास्ते का पता चला। यह रास्ता महल के तहखाने से होकर गुजरता था। माया और दिया ने रात के अंधेरे में गुप्त रास्ते का पीछा किया। रास्ता खतरनाक था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अंत में वे एक गुप्त कक्ष में पहुंचे। कक्ष के बीचों बीच एक क्रिस्टल बॉल रखी हुई थी। जैसे ही माया ने क्रिस्टल बॉल को छुआ, उसे एक दृश्य दिखाई देने लगा। दृश्य में माया ने एक दुष्ट जादूगर को देखा। जादूगर ने महल पर एक अभिशाप डाला था। उसने राजकुमारियों को कैद कर लिया था। केवल सच्चा प्यार ही अभिशाप को तोड़ सकता था। तभी माया को एहसास हुआ कि सपने में देखा गया युवक कोई और नहीं, बल्कि राजकुमार था। माया और दिया ने जादूगर को हराने और राजकुमार को मुक्त कराने की योजना बनाई। उन्होंने महल के सभी लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें सच्चाई बताई। सभी ने मिलकर जादूगर का सामना किया और उसे हरा दिया। अभिशाप टूट गया। राजकुमार और राजकुमारियां मुक्त हो गए। माया और राजकुमार ने शादी कर ली और वे हमेशा हमेशा के लिए खुशी खुशी रहने लगे।